दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। ये मेरी रियल कहानी है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरा नाम आकाश है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 21 साल है। यह बात दिवाली वाले दिन की है। मैं उस दिन मॉर्निंग में पार्क गया हुआ था। वहीं मुझे एक मस्त हॉट भाभी के दर्शन हुए। वो दिवाली वाले दिन पहली बार पार्क में आई थी। उनका नाम अंकिता था। उनकी उम्र 32 साल है। वो बहुत गोरी हैं। मेरी बात उनसे अनजाने में हो गई। पार्क में वॉक करते हुए अचानक से उनके पेट में दर्द होने लगा। जब उनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ था तो मैं उनके पास से ही निकल रहा था। मेरी नजर उन पर पड़ी तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया तो मैं उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि पहले ही दिन ज्यादा रनिंग करने से इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें दवा दे दी जिससे भाभी को थोड़ी देर में आराम लगा। फिर हम दोनों बाहर आ गए। मैंने उनसे कहा आपको पहले ही दिन इतनी रनिंग नहीं करनी चाहिए थी। भाभी ने कहा हाँ, आगे से ध्यान रखूंगी। फिर उन्होंने थैंक्स कहा। मैंने बोला अब आप चली जाओगी? उन्होंने कहा हाँ। फिर जैसे ही वो जाने लगी तो उनको थोड़ी कमजोरी लग रही थी। मैंने कहा मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। भाभी बोली नहीं, मैं आपको पहले ही परेशान कर चुकी हूँ। आपको अपने घर भी तो जाना होगा। मैंने भाभी से कहा परेशानी कैसी? उसी समय मैंने अपने घर पर फोन करके सब बता दिया था। भाभी बोली ठीक है, इसी बहाने आप हमारे हाथ की चाय भी पी लोगे। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। फिर मैं उनको उनके घर छोड़ने जाने लगा। रास्ते में मैंने उनके लिए एक ग्लूकोज का पैक भी ले लिया था ताकि भाभी की कमजोरी दूर हो जाए। भाभी ने कहा आप तो बहुत केयरिंग हो, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं भाभी में तो ऐसा ही हूँ और जहाँ आप जैसी सुंदर भाभी हो तो बस वहाँ तो पूछो ही मत। भाभी ने जब ये सुना तो हंसकर बोली अच्छा बच्चू, ऐसा है क्या? मैं हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम दोनों भाभी के घर पहुँच गए। भाभी को कोई बच्चा नहीं था और उनके पति का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। वो महीने में 1 से 2 बार ही घर आ पाते थे। दिवाली की वजह से उनके पति का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो वो दिवाली पर घर नहीं आए थे। भाभी के सास ससुर गांव में रहते थे। भाभी और औरतों में मुझे खास रुचि है। इधर भाभी के मामले में मुझे आशा की किरण दिखाई देने लगी थी। जब हम दोनों घर में पहुंचे तो मैं बैठ गया और भाभी चाय बनाकर ले आई। वो मुझे अपने घर के बारे में सब बताने लगी। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे कि मामला सेट हो सकता है। रात होने से पहले ही मैंने सोचा कि आज अच्छा मौका भी है और भाभी मुझसे खुश भी हैं। पति महीने में 1 से 2 आते हैं तो भाभी भी प्यासी होंगी। मैंने और भाभी ने चाय पी ली। फिर मैं जाने को हुआ तो भाभी ने नंबर एक्सचेंज करने की बात कही। मैंने जाते हुए कहा भाभी दोपहर को शॉपिंग करने चलोगी? भाभी तुरंत मान गई क्योंकि भाभी घर पर अकेली ही थी। उन्हें दिवाली पर किसी का साथ चाहिए था। मैं काम से फ्री होकर करीब 2 बजे उनके घर पहुंच गया। भाभी ने नीले रंग की शाइनिंग वाली साड़ी पहनी हुई थी। वो इस साड़ी में इतनी मस्त लग रही थी है कि मन तो कर रहा था कि उन्हें वहीं निचोड़ दूं, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। मैंने उनकी साड़ी और खूबसूरत मेकअप की तारीफ की तो भाभी मुस्कुरा दी। फिर हम दोनों मार्केट चले गए। मार्केट में हमने खूब सारी शॉपिंग की। मैंने भाभी को एक लहंगा दिलवाया जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। उसके बाद भाभी लेडीज जॉन में चली गईं। मैं बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद मेरा इंतजार खत्म हुआ और भाभी बाहर आकर मुझसे बोली चलो। मैंने भाभी से कहा भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। भाभी बोली हाँ, मुझे भी तुम अच्छे लगने लगे हो। मैंने कहा भाभी आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? भाभी हाँ बेहिचक कह दो। मैंने कहा भाभी मैं आपको प्यार करने लगा हूँ। भाभी मेरी ओर देखने लगी और धीरे से बोली हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैंने भाभी की तरफ बाहें फैला दी। वो मेरे गले से लगी। हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे को महसूस करते रहे। फिर भाभी मुझसे अलग होगी। मैंने कहा भाभी मैं आज आपको सुख देना चाहता हूँ। भाभी ने पहले तो मना कर दिया। फिर मैंने कहा भाभी मैं जानता हूँ कि आप भी ये सुख पाना चाहती हो। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो बता दीजिए, मैं अभी चला जाता हूँ। भाभी ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों की बात होने लगी। कुछ देर बाद भाभी ने हाँ कह दी।
मुझे पता ही था कि भाभी भी हाँ ही कहेंगे क्योंकि उनके पति उन्हें सुख नहीं दे पाते थे। भाभी भी एक औरत थी, कब तक वो अपने आप को खुश करती। हर औरत को ये करने का मन करता है। हम दोनों तुरंत भाभी के घर पहुंचे। भाभी के घर कोई नहीं था, लेकिन मुझे अपने घर भी जाना था क्योंकि दिवाली का दिन था, इसलिए जाना जरूरी था। कोई और दिन होता तो बहाना मार देता। उन्हें देखकर लग रहा था कि मैं उन्हें पूरा निचोड़ दूंगा। मैंने उनकी बात समझ ली। हम दोनों भाभी के घर पहुंचे। सब कुछ सेट है। मैंने समय न खराब करते हुए तुरंत भाभी को अंदर लिया और मैंने डोर लॉक कर दिया। कोई आने वाला तो था नहीं, तो मुझे डर भी नहीं था। ये तो आप भी जानते हैं कि डोर लॉक करने के बाद करने में जो मजा है वो मजा खुले डोर में नहीं है। मैंने डोर लॉक करते ही भाभी के होंठ से होंठ मिलाकर, क्या रसीले होंठ थे, पूरे रुपए से भरे हुए। भाभी ने भी मेरा बराबर साथ दिया। मैं भाभी को बेडरूम में ले गया और बेडरूम भी अंदर से लॉक कर दिया। भाभी लजाती हुई सामने खड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर भाभी की साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया। भाभी को देखते ही मैं तो मानो पागल हो गया। भाभी गर्म होने लगी। एक बार नजर भरकर भाभी को देखा, फिर उन पर टूट पड़ा। फिर मैंने भाभी के पेटीकोट को ऊपर किया और उनके पैरों को सहलाने लगा। भाभी अब तक पूरी जोश में आ गई थी। भाभी ने मेरे कपड़े उतारे। पहले शर्ट उतारी, फिर पैंट उतार दी। उसके बाद मैंने कहा, भाभी अब तैयार हो जाओ। भाभी बोली, मैं तो बहुत देर से तैयार हूँ। मैंने अब देखा न तब अपना काम शुरू कर दिया। भाभी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उनको बहुत दिनों से ये सुख नहीं मिला था। मैंने अपना काम फुल जोश में शुरू कर दिया ताकि भाभी खुश हो जाए। थोड़ी देर बाद मेरा काम पूरा हुआ तो भाभी के चेहरे पर मुस्कान थी। मैं समझ गया था कि वो बहुत खुश हैं। फिर भी मैंने पूछा, मजा आया? वो बोली, हाँ बहुत ज्यादा। फिर भाभी ऐसे ही किचन में गई और चाय नाश्ता ले आई। हम दोनों ने ऐसे ही चिपट कर एक दूसरे को नाश्ता खिलाया और चाय पी। मैंने बोला, एक और राउंड हो जाए? वो बोली, हाँ क्यों नहीं। फिर हमने दूसरी बार भी यही खेल खेला। भाभी कहने लगी, अब कब आओगे? मैंने बोला, जब आप बुलाओ। भाभी बोली, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जाने ही न दूं। यह सुनकर मुझे लगा कि चलो भाभी को मजा आ गया। मैंने बोला, भाभी मैं बहुत ही जल्द आऊंगा और आपके साथ पूरा दिन पूरी रात रहूंगा। आज जो मैंने आपको लहंगा दिलवाया है तब आप वही पहनोगी। ऐसा कहकर मैं कपड़े पहनकर वहां से निकल आया। जब तक मैं उनके घर नहीं गया तब तक हमारी फोन पर और मैसेज पर बातें चलती रहीं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। मुझे आपके कमेंट का